पीछे पीछे दीदी, पीछे और पीछे बहुत सारी जगह है, आगे बता रहे हो आप, और पीछे मैं दोनों को यहाँ रख रखी है अलग अलग से। अरे यार मैं एक हेलो, अब आप ध्यान से सुने। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम दर्शन करके आप अपने स्थान के वापस खड़े हो जाएं। जिनका पॉजिटिव नहीं है आप सामने आ जाएं। उनके बाद में आरती होगी, लाल दगे सरकार की वंदना होगी। बहुत ही अद्भुत वंदना जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है। ऐसी वंदना जो अपनी पुकार को लाल दगे सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा ले हुए। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। हेलो,
वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको दोग परिणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। बीच रास्ते में दोग परिणाम नहीं करना है, गुरु को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार स्वागत के लिए जोरदार से जयकारा लगाएंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे और दर्शन करेंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की। पूज्य गुरुदेव के दरबार में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। भगवान भैरव, लालदा की सरकार सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दें। आप सभी का मंगल हो, सबका संकल्प पूरा हो। देखिए, आज शुक्रवार का दिन, सप्ताह के दरबार का प्रथम दिवस। जैसा कि लाइव से जुड़े होंगे, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी रहती है कि धाम पर आते ही आपको काउंटर पे अपना नाम पता लिखवा के और पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो, आपको मोटी मोटी जो जानकारी है वो पर्चे में लिखवा कर
फिर उस पर्चे के अनुसार ही आपको आगे की तैयारी करनी होती है। फिर उस पर्चे के अनुसार ही आपका आहार भी लेना होता है। उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाया जाता है वैसे आपको आना होता है और फिर एक भस्मी दी जाती है, उसको तिलक लगाना है, फिर उसको थोड़ा सा चख लेना है। देखिए, बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है इस दरबार का। मातृशक्ति को निसंतति रोग में कोई भी कारण रहा हो, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल और 100% रिजल्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। जिनको पीरियड आ रहे हैं, चाहे कम चाहे ज़्यादा चाहे मीडियम, साइकिल आगे पीछे है, अनबैलेंस है, यानी कोई भी रोग बताया गया है, जब तक पीरियड आ रहे हैं तब तक उम्र कितनी भी हो गई हो, चाहे पीरियड रुक रुक के भी आने लगे हो, उन सारी मातृशक्ति को यहाँ से आशीर्वाद मिल रहा है, सबको पॉजिटिव आ रहा है। ये बहुत बड़ा कृपा है प्रभु की। तो हमें सकारात्मक सोच के साथ हर महीने तैयारी करनी चाहिए। देखिए, कहते हैं हमारे मस्तिष्क में एक संस्कार बनता है हमारे संकल्प से। संस्कार कैसे बनता है? हम अपने ही संकल्प के द्वारा संस्कार बनाते हैं। हमारे दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन होते हैं। जब हम किसी चीज का संकल्प करते हैं तो वो एक विद्युत धारा के रूप में काम करने लगते हैं और फिर उसी संकल्प के अनुसार एक सर्किट बनता है और वो सर्किट के अनुसार हम वैसे बन जाते हैं और उस सर्किट का नाम संस्कार है। जैसे हमने ये मान लिया कि मुझे नेगेटिव ऊर्जा है, बार बार ऐसा संकल्प किया जाता है और दूसरों के द्वारा भी कहा जाता है और हमें भी कुछ ऐसा फील होता है, शरीर में वाइब्रेशन होना, शरीर में कुछ दिक्कत पैदा होना, बुरे सपने आ जाना। तो उसके आधार पर हमने ऐसा मानना चालू कर दिया कि मुझे नेगेटिव ऊर्जा है। फिर धीरे धीरे उस नेगेटिव ऊर्जा को मान के संकल्प करने से हमारे मस्तिष्क में उसके संस्कार बन जाते हैं। फिर संस्कार बनने के बाद वो स्थिर हो जाते हैं। स्थिर होने के बाद उनको बहुत मुश्किल से हटाया जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है हटना। तो हमें ऐसा स्विच बनाना है मस्तिष्क में सकारात्मकता का कि हमें दीपक जलाते हुए, आहार लेते हुए, भोजन प्रक्रिया सही से करते हुए, सबसे पहले जैसे हमने दीप जलाया और प्रभु की मूर्त रख ली, तो सामने बैठकर जलते हुए दीप को दर्शन करें, प्रभु की मूर्ति के दर्शन करें और फिर आंखें बंद करें, फिर खोलें। ऐसा संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा ही अंश हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मेरे इस पंचतत्व के शरीर में जो भी रोग हैं वो ठीक हो रहे हैं। आप उनको ठीक करने जा रहे हो और मैं ठीक होने जा रही हूँ। मेरी ट्यूबें खुलने जा रही है, मेरी पीसीओडी ठीक होने जा रही है। मेरे को नेगेटिव ऊर्जा है ही नहीं और है तो ठीक होने जा रही है।
मैं स्वस्थ हूं, मैं बांझ नहीं हूं, मैं निसंतान अब ज्यादा दिन रहने वाली नहीं हूं, मेरे को बच्चा आने वाला है, मेरे आंगन में किलकारी गुजने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रभु मैं एक आपका ही अंश हूं। तो इसमें आपको आशीर्वाद देना ही है। अंदर हमारा जो दिव्य स्वरूप है वो एक छोटी सी दीपक की लौ के समान हमारा आत्मा का स्वरूप होता है। तो जब हम साक्षात सामने दीपक जलाते हैं तो उसी आत्मा की प्रबल संकल्प शक्ति के पावर से और प्रभु की इच्छा से दीपक में कई दृश्य बनते हैं। तो वो दृश्य देखते हमें एक सकारात्मकता और एक विश्वास पैदा होता है कि इस महीने मेरा आने वाला है। तो हे लालदा की सरकार, आप मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हो। मैं संकल्प के साथ, सकारात्मकता के साथ मैं ये कह रही हूं कि इस महीने आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा और मैं संकल्प पूरा करके आपके दर पे आ रही हूं। जब हम ऐसा संकल्प शांत बैठकर दीप जलाकर करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो करोड़ों न्यूरॉन है वो यही विद्युत धारा के साथ एक नई ऊर्जा के साथ वो सब जगह ये मैसेज जाता है पूरे मस्तिष्क में, जहां ये बात बैठी हुई है कि मैं बांझ हूं, मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को रोग है, डॉक्टर ने कई प्रॉब्लम बता दी। वो सारी बातें हमारे संकल्प के द्वारा संस्कार बन गई है। जैसे किसी को बोल दिया कि आपकी ट्यूबे ब्लॉक है, तो उसने ये संस्कार बना लिया कि मुझे अब आईवीएफ कराना है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसके आईवीएफ का संस्कार बन गया। अब वो दूसरी तरफ सोचेंगे नहीं, वो यही सोचेंगे आईवीएफ कराना है, फिर बजट इकट्ठा करना है, फिर पता नहीं आगे क्या होगा। तो हमें ऐसा स्विच बनाना है, ऐसा संस्कार बनाना है कि मुझे निश्चित लाल लागे सरकार के दरबार से आशीर्वाद होगा और मैं क्यों ना रिजल्ट पाऊंगी, क्योंकि सबको रिजल्ट आ रहे हैं। जितनी भी मातृशक्ति के पीरियड आ रहे हैं, इस दरबार से असंभव को भी प्रभु ने संभव किया है। तो मेरा भी पॉजिटिव आने वाला है, जल्द से जल्द मेरा भी संकल्प पूरा होने वाला है। तो ऐसा संस्कार बनाए अपने अंदर। जब आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, आप उसको ये कहिए मेरी नेगेटिव ऊर्जा ठीक हो रही है। आप दीपक जलाती हुई लोगों को देखिए, प्रभु की मूर्ति के दर्शन करिए और आंखें बंद करिए और मन ही मन ऐसा संकल्प करें कि मेरी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो रही है, मेरे गर्भ में बच्चा आ रहा है, मेरा इस महीने मेरे गर्भ में बच्चा आ रहा है। ऐसा बार बार भाव करें, ऐसा संकल्प करें। ऐसा करने से आपको साइंटिफिक भी इसका लाभ ये होता है कि हमारे जो मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन है वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव होते वो न्यूरॉन की संख्या ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा मैसेज आएगा कि आ रहा है, तो इससे एक विद्युत तरंग उत्पन्न होगी और वो ऐसा काम कर जाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा कि ये कैसे संभव हो गया, जो वर्षों से हम भटक रहे थे। तो आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ रहें और हमारा संकल्प हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नकारात्मकता को जड़ से निकाल दें, उसको बिल्कुल हटा दें। आपको कितनी भी भयंकर नेगेटिव ऊर्जा है निश्चित ठीक हो जाएगी। पिछली बार यहाँ एक बहन आई थी, जब वो दीपक जला रही थी, उसका महीना पूरा होने जा रहा था, 2-3 दिन बाकी थे उसके। तो जब वो दीपक बार बार किसी नेगेटिव ऊर्जा के कारण बुझ जा रहा था, तो जब वो दीपक बुझने की कगार पर आ रहा था, तो वो दीपक से कहती है, जा रहे हो, आशीर्वाद देके नहीं जाओगे? क्या मेरा संकल्प पूरा नहीं करोगे? वो दीपक से ऐसा कह रही है। और देखिए फिर अगले दिन चेक करती है और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। ये बहुत अद्भुत बात है। आपको अपने आप से बात करनी है, अपने अंतर मन से बात करनी है और अंतर मन में प्रभु से बात करनी है, परमात्मा से जुड़ना है
और उस दीपक की लो को जो अग्नि है वो साक्षात देव है, आपके साक्षी है, उनसे बात करिए। संसार से बात करने से कुछ नहीं होना है, संसार से बात करने से कोई लाभ भी नहीं होना है। व्यर्थ की बातें सारी छोड़ दे और अपने आप को एकांत बिठा के प्रभु से जिद करें, इन्हीं से मांगे और आहार को लेकर कंटिन्यू फॉलो करें। दिनचर्या बदल दे, आपका सोने का समय सेटअप करें, भोजन का देर रात तक ना करें। आप ऐसी दिनचर्या बनाएं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हो। ऐसा आप सेटअप करते हुए अपनी मन की शक्ति के द्वारा एक ऐसा संस्कार बना ले, उस संस्कार के द्वारा आपको हर दिन, हर घंटे, हर मिनट केवल और केवल ये दिखना चाहिए कि मेरी गोद में बच्चा दिख रहा है। ऐसे सपने आने चाहिए कि आपकी 2 लाइन दिख रही है। ऐसा सपना होना चाहिए कि आपके आंगन में बच्चा दौड़ रहा है। ऐसा संकल्प होना चाहिए कि आप बच्चे को दूध पिला रही हो। ऐसा संकल्प होना चाहिए कि आप बच्चे को आलिंगन कर रही हो, उसको गले से लगा रही हो। ऐसा संकल्प होगा तो कैसे पूरा नहीं होगा, निश्चित पूरा हो जाएगा सबका। आपको वो सारे संस्कार जो बच्चे आने के होते हैं वो आपके हृदय में बार बार आते हुए आपके मस्तिष्क में अगर स्थिर होके एक संस्कार बन गया, और संस्कार बन गया तो उस संस्कार की इतनी पावर है कि प्रभु को मजबूर कर देंगे। लाल धागे सरकार पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी संस्कार की ताकत से आपको निश्चित फायदा होने वाला है, सबको पॉजिटिव आने वाला है। और उस संस्कार को जीवित रखने के लिए कि आपको यहां आने के बाद भी वो आपका जो संस्कार बना रहे, क्योंकि उसके लिए देखिए ये जो खंबे बने हैं, इसमें दीप जलाती हुई बहना, इसमें झोली फैलाती हुई बहना, इसमें बच्चे को गोद से लगाती हुई बहना, दीपक में दिखता हुआ बच्चा, इसमें गर्भ में दिखता हुआ बच्चा, प्रभु का आशीर्वाद, ये सारे उस संस्कार को आपके हृदय से, आपके मस्तिष्क से नहीं हटे, उसके लिए हमने इन कॉलमों में भी वही चित्र दिए हैं जो आपके मन में 24 घंटे रहने चाहिए। ये जरूरी है। और इसी के यही संस्कार आपके लिए वरदान बन जाएगा। क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति ने, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो वो जिद करता है, तो उसकी माँ उसको कहती है मेरा बच्चा बड़ा जिद्दी है, बड़ा क्रोधी है। तो बच्चा सुनता है, तो सुनने के बाद बच्चा उससे भी ज्यादा जिद्दी हो जाता है, क्योंकि वो समझता है मेरी माँ भी कह रही है मैं जिद्दी हूँ, मेरे पिताजी भी कहते हैं बच्चा बड़ा जिद्दी है, बड़ा तेज है, बड़ा क्रोधी है। तो बच्चा अपने आप को ऐसा मानने लग जाता है और फिर उसमें उसका संस्कार बन जाता है। उसके बाद वो जीवन पर्यंत ऐसा हो जाता है कि उसको जिद करनी है तो वो करके छोड़ता है और अपनी जिद पर हमेशा अड़िग रहता है। वो संस्कार बन गया। तो आप ऐसा संस्कार जैसा बनाओगे वैसा हो जाएगा। आपने जैसा अपने संकल्प के द्वारा, संस्कार संकल्प से बनता है। और जैसे मान लीजिए अपने बड़े ग्रिड से लाइट आती है, तो लाइट जैसे हमारे घर में एंटर होती है उससे पहले एक सर्किट होता है, तो सर्किट से हम स्विच ऑन करते हैं, फिर पूरे घर में लाइट होती है। तो उस संकल्प रूपी सर्किट को ऑन कर दीजिए और उस सर्किट से ये संकल्प करिए कि मेरे घर में उजाला होने वाला है, तो निश्चित उजाला होने वाला है। आज हमारे बीच कई बहनें आई है शुक्रिया अदा करने, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आहार को भी जिनको बहनों को चल रहा है कम से कम 5-6 महीने ले और फिर लगातार जुड़े रहें। आरती, वंदना, प्रार्थना, वीडियो, भजन, कीर्तन, लाल धागे सरकार के जितने भी भजन कीर्तन के अलावा प्रवचन भी आते हैं, उन सबको सुने। आपके लिए बहुत ही लाभकारी है और आपके लिए इतना बड़ा सरल प्रभु ने आशीर्वाद देने के लिए तैयारी करी है और इतनी पूरे विश्व को इतनी सरलता से ये तोहफा दिया है, ये वरदान दिया है कि केवल दीप जलाने से पॉजिटिव आ जा रहा है। ये बहुत सरल है, बहुत ही अद्भुत है आपके लिए। तो रजनी गंगाराम, करौली, राजस्थान से, यूट्रस में गांठें बताई, ऑपरेशन भी करवा चुके थे, ट्यूब भी ब्लॉक बताई थी, पीरियड भी कम आते हैं। 1 महीने का आहार लेके गई 15 दिसंबर को और 14 साल बाद पॉजिटिव है। प्रमिष्ठा
प्रीतम मुर्शिदाबाद बंगाल, आपका एमएच लो है, इन्फेक्शन भी बताया था। 1 महीने का आहार लेके गई थी, पहली बार 12 साल बाद पॉजिटिव है। लक्ष्मी राजेश रतलाम एमपी से, ओवरी में सिस्ट, अंडे कम बनते हैं और स्पर्म काउंट नील है, इन्फेक्शन भी है। आप 1 बार आहार लेके गई थी और पहली बार 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अन्नू कवि कुमार गया बिहार से, अंडे नहीं बनते, आपको पीरियड भी दवा से आते हैं, 1 महीने का आहार लेके गई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नेहा निवेश गाजियाबाद यूपी से है, यूट्रस में टीबी बताए हैं, सूजन है, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट भी लो बताए हैं, 1 महीने का आहार लेके गई, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू पिंटू कुमार विशाखापट्टनम, आपको अंडे सही नहीं बनते, वेरिकोसील और गतिशीलता कम बताई थी स्पर्म काउंट की, और आप 1 बार धाम पे आए, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ज्योति प्रदीप हरदोई यूपी से, आपको मिसकैरेज, सूजन, दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं, मेडिसिन से पीरियड आते हैं। आप 3 बार आ चुकी है धाम पर, अभी जनवरी में फिर से 3 टाइम का आहार फिर ले गई, उससे पहले मार्च में आई थी, फिर जुलाई में और अभी जनवरी में। इस बार आशीर्वाद आ गया है, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूजा सुमित राठौड़ हरदोई यूपी से, पीसीओडी, स्पर्म काउंट लो बताए, गतिशीलता कम बताई, दवाई लेने पर पीरियड रेगुलर होते हैं, बाकी लेट आते हैं 3 से 4 महीने में। 2 बार आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अंजू नागेश्वर प्रयागराज यूपी से है, आपको पीरियड का फ्लो कम था, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, 2 महीने का आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नीमा विशाल गोरखपुर यूपी से, अंडे नहीं बनते, ट्यूब ब्लॉक, स्पर्म काउंट लो, आप 1 महीने का आहार लेके गई और आपको भी 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रियंका रविंद्र चौहान गाजीपुर यूपी से है, स्पर्म काउंट लो बताए, 1 महीने का आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शांति मिथुन कुमार यादव भागलपुर बिहार से, आप काफी लंबे समय से जुड़े हैं, दिसंबर 24 में आए, फिर 25 में आए मार्च में, और उसके बाद 26 में आए, आपको 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। भूरी नरेंद्र मुरैना एमपी से है, आप 1 बार धाम पे आई, दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी आपकी, और आपको 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। दीपा पप्पू कुमार गोपालगंज बिहार से, अंडे सही नहीं बनते, आप 1 बार आहार लेके गए, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अनीता बबलू बीजापुर छत्तीसगढ़ से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 1 बार आए, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। खुशबू अखिलेश कुमार मोतिहारी बिहार से, अंडे नहीं बनते, 1 बार आए धाम पर, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रनो अरविंद उनाव यूपी से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, फरवरी से वीडियो देखना शुरू किया और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शुभकांति जितेंद्र कुमार एटा यूपी से है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 3 महीने से दीप आरती कर रही थी और 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम नरेंद्र कुमार सुमेरपुर पाली राजस्थान से, आपको थायराइड बताया, ट्यूब ब्लॉक बताई,
16 जनवरी से आरती दीपक दोनों टाइम किया, 25 दिन अखंड दीप जलाया, पहली बार 9 साल बाद पॉजिटिव आ गया। सरिता राहुल सिद्धार्थ नगर यूपी से है, दोनों ट्यूब ब्लॉक थी, नकारात्मक ऊर्जा भी है, स्पर्म काउंट लो भी है और इन्फेक्शन भी है। लंबे समय से प्रभु से जुड़ी है, 8 महीने से दीप आरती कर रही है। इस बार प्रभु ने सुन लिया, पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बहुत लंबी तपस्या है, लेकिन देखो लगातार जुड़ी रही और इतने सारे रोगों को विजय पाली। ट्यूब ब्लॉक, नकारात्मक ऊर्जा, स्पर्म काउंट लो और इन्फेक्शन, इन सब पे जीतना बहुत कठिन है, लेकिन बहुत सरल है। हमारे लाइव से जुड़ना चाहिए और सारी मातृशक्ति को आशीर्वाद हो जाएगा। एक और संध्या लवकुश बलरामपुर यूपी से, स्पर्म काउंट लो, पीरियड का फ्लो कम, 7 दिसंबर से दीप आरती कर रही थी, 7 सितंबर से दीप आरती कर रही थी और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। लक्ष्मी ब्रजेश अमेठी यूपी से, अंडे नहीं बनते, हार्मोन की कमी बताई, पीसीओडी भी बताई, नवंबर से दीप आरती शुरू करती है, पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रमीला सानेलाल सिंह देवरिया यूपी से, स्पर्म काउंट लो, पीरियड का फ्लो कम, 21 नवंबर से दीप आरती करती है, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्नेहा गौरव सारण बिहार से, अंडे नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट है और थायराइड है, पीरियड 15 से 20 दिन में ही आ जाता है। जून से दीप आरती दोनों टाइम कर रही थी और पहली बार 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनम राहुल आजमगढ़ यूपी से, यूट्रस का इन्फेक्शन बताया, सूजन बताई, अक्टूबर से वीडियो आरती फॉलो किया और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। माया मुकेश यादव पश्चिमी चंपारण बिहार से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो बताए, 9 महीने से दीप आरती कर रही थी और आपको 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा मुन्ना कुमार मोतिहारी बिहार से, एक ट्यूब ब्लॉक, सूजन, नवंबर से दीप आरती शुरू किया, पहली बार 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संजना दीपक गुन्ना एमपी से, 28 दिसंबर से दीपक आरती शुरू करती है और पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम अमित श्रीवास्तव कैमूर बिहार से, 24 नवंबर से दीप आरती करती है, अंडे नहीं बन रहे थे, बिना दवा के पीरियड 5 से 6 महीने में आते हैं और थायराइड भी है आपको। आपने घर से दीप आरती करके आशीर्वाद ले लिया है, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता अखिलेश गुप्ता वलसाड़ गुजरात से, आपको दिसंबर से दीप आरती किए और आपका 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हर एक बहना का अपनी प्रॉब्लम है निसंतति रोग में, सबकी अलग अलग है, लेकिन जब सबकी अलग अलग है तो हम सब जो लाइव से जुड़े, इन जितनी भी पॉजिटिव रिजल्ट है उनसे बाहर हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी ही है, चाहे हमारे को पीरियड रुक रुक के आ रहे हो, चाहे ट्यूब ब्लॉक हो, चाहे टिकनेस की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, अन्य नेगेटिव ऊर्जा हो, कोई भी कारण हो, वो ऑल ओवर निसंतति रोग पर प्रभु का बहुत अद्भुत आशीर्वाद है। वो सारी बातें, वो सारे प्रवचन जो आपको सुनने को मिलते हैं, वो एक एक को फॉलो करें, अच्छे से तैयारी करें, पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, तो क्यों नहीं रिजल्ट आएगा। जिस प्रकार से नन्हे मुन्ने इस दरबार में रूबरू हो रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी सारी मातृशक्ति, यही संकल्प आपका पूरा होने वाला है, सबको आशीर्वाद आने वाला है।
अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो सभी लाइव को जरूर मोबाइल में ज्वाइन करें। जो हमारे लाइव चलते हैं सीधा लाइव उससे जुड़े, ताकि आपसे आपके जितने भी सवाल हैं इस दरबार के बारे में वो आपको लाइव में मिलते रहेंगे। आपको आहार के बारे में कोई संशय रहता है तो संडे का लाइव चलता है, उसमें आहार दिनचर्या के बारे में भी जानकारी आपको मिलती रहती है। पुरातन सनातन धर्म से ही हमारे भारत भूमि में आरती, पूजा, प्रार्थना ये मातृशक्ति का प्रथम धर्म होता है, तो ये कोई नया नहीं है। आप फिर से तैयारी करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दीप जलाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमने ऐसी अद्भुत आरती रचित की है जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे भारत ही नहीं विदेशों तक केवल उस आरती के प्रभाव से और इस दिव्य दीप जलाने की ज्योत से पूरी दुनिया को फायदा हो रहा है, पूरे विश्व को आशीर्वाद हो रहा है। तो इस दरबार से कब क्या चीज, क्या वस्तु, क्या औषधि, क्या धागा, क्या प्रवचन, कौन सा आपके लिए वरदान बन जाए, इसलिए जुड़े रहना, हमारे से दूर मत होना। आपका कोई घाटा नहीं है। नहीं आ पा रहे हो तो घर से ही संकल्प करें और एक संस्कार बनाए बच्चा आने का। अपने मस्तिष्क में 24 घंटे ऐसा संकल्प होना चाहिए कि मुझे बच्चा दिख रहा है और आ रहा है, तो ऐसा हो ही जाएगा, निश्चित आपका भी हो जाएगा। तो हम एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग मिला है किस जन्म का शाप मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग मिला है किस जन्म का शाप मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की पूता बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की पूता बह